आगे बढ़ेंगे। अब छत्तीसगढ़ में भी मां वैष्णो देवी और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होंगे। रायपुर के महादेव घाट में इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। 3 मंजिला इस मंदिर में कटरा के वैष्णो देवी मंदिर की तरह गुफा बनाई गई है। इसके कुछ ही दूरी पर माता का गर्भगृह भी बनाया गया है, जो जमीन से पिलर के सहारे खड़ा है। इस गर्भगृह को सुंदर बनाने के लिए पारदर्शी कांच का पुल भी तैयार किया जा रहा है। गर्भगृह के चारों ओर कांच की दीवार भी बनाई जा रही है, जहां एक बार में सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को मां के दर्शन होंगे। इतना ही नहीं, यहां पहुंचकर भक्त कैलाश पर्वत से लेकर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी कर सकेंगे। इस महाधाम को दिति जितेंद्र वासने अपनी छोटी बहन अदिति वासने की याद में बनवा रहे हैं। इस मंदिर को बनवाने में पिता योगेश वासने और मां भी पूरी मदद कर रही हैं। और सुप्रिया पांडे ने इस खास मंदिर को लेकर जायजा लिया है, दिखाएंगे आपको। पर का निर्माण कार्य जारी है। हमारे साथ योगेश मौजूद है। योगेश जी, आप बताइए कि ये जो गुफाओं का निर्माण आप कर रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी होंगे, तो आपने ये कैसे सोचा और मतलब किसकी याद में ये बनवा रहे हैं? मैं बेसिक मथुरा का रहने वाला हूँ और 35 साल पहले रायपुर आया था। माँ की भक्ति हम लोग बचपन से करते हैं, मैं और मेरी पत्नी। इसके बाद हम लोग यहाँ से पैदल भी गए हैं वैष्णो देवी, साइकिल पे भी गया हूँ, और मुझे रास्ते में जो अनुभव हुआ वो इतना रोमांचकारी था, मैं वर्णन चाह के भी नहीं लिख सका। तत्पश्चात हमारी बेटी 21 साल की उम्र में इस संसार से विदा हो गई। हमारे को जीवन व्यर्थ लगने लगा, लेकिन जब माँ से वार्तालाप होती है हमारी, तो माँ से जब वार्तालाप हुई तो उनका आदेश था कि यहाँ एक निर्माण कराया जाए, और हम अपनी छोटी बेटी की याद में हमारी बड़ी बेटी जो है इसका निर्माण कार्य कर रही है। चूँकि उसकी ससुराल मथुरा है, पति और वो सास ससुर सब तैयार हैं, लेकिन वो किसी कारणवश यहाँ समय समय पर आती है, देखती है, तो यहाँ देखभाल मैं कर रहा हूँ और मेरी पत्नी कर रही है। निर्माण कार्य का सारा दायित्व मेरे पे छोड़ रखा है, मेरे बच्चों ने, मेरे दामाद ने, मेरी बेटी ने। जैसे कि बाकी स्थानों पर देखते हैं, वैसे ही यहाँ पर वैष्णो देवी के दर्शन भी लोगों को होंगे। इसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी यहाँ पर आम जनता को होंगे। फिलहाल यहाँ पर निर्माण कार्य जारी है। अब देखना होगा कि यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कब तक हो पाती है और क्या कुछ यहाँ पर दर्शकों को देखने को मिलता है। कैमरामैन रविंद्र नागलकर के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।